नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी बीएमके एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने गुरु गोचर प्रभाव के ऊपर सिंह राशि तक और सिंह लग्न तक के वीडियो बनाए थे। आप लोगों ने बड़ा प्रेम और स्नेह दिया, खास करके जेमिनाई मिथुन राशि और लग्न के ऊपर। देखिए, उसी क्रम में आज हम ये कन्या लग्न और कन्या राशि को लेकर के आए हैं आपके समक्ष। देखिए, एक बात आपको बताएं कि आप सोच रहे होंगे कि गुरु गोचर प्रभाव तो 18 अक्टूबर को प्रारंभ हो चुका और डॉक्टर साहब जो है अभी कन्या राशि कन्या लग्न की बात कर रहे हैं। भाई मेरे, हमारा ये बिजनेस और धंधा नहीं है कि प्रतिदिन हम बढ़ चढ़ करके आगे से आगे अपना डेली एक वीडियो अपना पोस्ट कर दें, डेली एक वीडियो पोस्ट कर दें। ये बिल्कुल हमारा इसका लक्ष्य नहीं है। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि जो लोग ज्योतिष को जानते हैं उनके लिए भी, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी, क्योंकि हर व्यक्ति ज्योतिषाचार्य की न तो फीस दे सकता है और न ही उसकी क्षमता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं भारत में कि जो ज्योतिषाचार्यों की फीस नहीं दे सकते, जिनके लिए 100, 200, 500 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसे लोगों को अगर थोड़ा भी हमारे इस वीडियो के द्वारा उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, वो जानना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का बहुत भला होने वाला है। बाकी हमारा उद्देश्य कतई नहीं है कि हम अपने चैनल को प्रथम लिस्ट में ले आए और प्रतिदिन हम कर लें, क्योंकि ये संभावनाएं नहीं है। हमारे पास और भी बहुत सारे वर्क हैं जिनसे समय पा करके मैं अपने ज्योतिष के कार्य को आगे बढ़ाता हूं और आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाता हूं। आपके लिए अच्छा होगा कि अगर ज्योतिष में वास्तव में अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ सही चीज कंटेंट पाना है, तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आज कन्या लग्न और कन्या राशि पर हम बात करेंगे बिना टाइम को बर्बाद किए। इससे पहले सिंह राशि और सिंह लग्न तक जब मैंने बताया तो उसमें सिर्फ मैंने गुरु के गोचर के प्रभाव को बताया, लेकिन आज गुरु के गोचर के प्रभाव के अलावा देखिए इसमें कई जो है ग्रह लिखे हुए हैं गोचर के। गोचर में जैसे सूर्य और शुक्र दोनों जो है तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, लिब्रा में, जहां लिब्रा में सूर्य जो है नीच के होते हैं। और वहीं पर लेकिन अच्छी बात यह है कि 2 दिन पहले अभी ये जो शुक्र महाराज हैं ये अपनी ही मूल राशि में पहुंच चुके हैं। दूसरी चीज देखिए कि जो मार्स है, मंगल और मरकरी, ये दोनों वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मरकरी रेट्रो है, अर्थात वक्री है। उसके बाद देखिए राहु और केतु, ये यहीं रहेंगे। राहु और केतु, राहु 6th हाउस में है, मतलब 6th हाउस इसमें कन्या के हिसाब से, वैसे कुंभ राशि में है, और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव रेट्रो होकर के और मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु कर्क राशि में उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं। तो मैंने आज आपको यह सब बताया। आप लोग अपनी कुंडली में इनको यथावत रख करके देख सकते हैं कि गोचर में चल रहे ग्रहों का क्या प्रभाव आपकी लग्न और आपकी राशि पर पड़ेगा। अब यह वीडियो किसके लिए है? यदि आप कन्या लग्न के हैं, मतलब यहां पर आपका जो है 6 का अंक बना हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कन्या राशि के हैं, मतलब जहां कहीं भी चंद्रमा है और वहां 6 का अंक लिखा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अलावा देखिए गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है मंगल पर, वृश्चिक राशि पर। तो अगर आप वृश्चिक राशि और लग्न के हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए प्रभावी हो सकता है। गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है सप्तम देखिए मकर के ऊपर, तो अगर मकर राशि मकर लग्न के हैं तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए। गुरु की एक नवम दृष्टि पड़ रही है यहां पर शनि के ऊपर। तो अगर आपकी कुंडली अगर मकर और कुंभ से रिलेटेड है शनि की वजह से, वैसे तो मीन राशि है, तो अगर मीन राशि मीन लग्न के हैं तो भी यह वीडियो आपको देखना चाहिए, और अगर मकर और कुंभ के हैं तो भी यह वीडियो आपको देखना चाहिए। हालांकि बनाऊंगा मैं सभी राशियों पर, सभी लग्न पर। तो चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गुरु महाराज का जो गोचर है वो 18 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो चुका है कर्क राशि में। अब ये 5 दिसंबर 2025 तक यहीं रहेगा। फिर 5 दिसंबर के बाद 2 जून तक ये मिथुन में वापस आ जाएंगे, वक्री होकर के मिथुन में। अभी जैसे ये गोचर यहां कर रहे हैं तो ये वापस जो है 2 जून तक 5 दिसंबर को आएंगे और यहां रहेंगे, आकर के वक्री होकर के चलेंगे पीछे की ओर। वक्रत्व का मतलब है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह पीछे की ओर जा रहा है। फिर उसके बाद 2 जून से और 31 अक्टूबर 2026 तक ये पुनः आ जाएंगे कर्क में। तो आपको कर्क के लिए
बीच का 5 दिसंबर से लेके 2 जून तक का जो समय है, इसको छोड़ करके शेष समय आपको कर्क के हिसाब से समझना है। अब गुरु महाराज की 3 दृष्टियां हैं जो कि धर्म त्रिकोण भाव को क्रिएट करती बनाती हैं, पहली, 5वीं और 9वीं। कहते हैं गुरु महाराज की दृष्टियों में अमृत होता है, तो जब जिसकी दृष्टियों में अमृत है उसके देखने मात्र से आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, वो सब सुधर जाएंगी। अब इनके पीछे भी किंतु परंतु है, मैं आखिरी में बताऊंगा कि कैसे आपको गोचर का पूरा लाभ मिलेगा। अब यहां एक चीज ध्यान रखने वाली है कि गोचर का लाभ ऐसे नहीं मिलता है। गोचर का लाभ, गोचर और प्लस दशा, जब दोनों आपके फेवर में काम कर रही होंगी तो आपको गोचर का लाभ पूरा पूरा मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके लाभ में उतनी ही कमी हो जाएगी। जैसे दशा, दशा का मतलब है आपकी दशा कौन सी चल रही है। अगर गुरु के मित्र की दशा चल रही है, जैसे मंगल की दशा चल रही है, जैसे कि सूर्य की दशा चल रही है, जैसे कि गुरु की स्वयं की दशा चल रही है, यहां तक कि आपकी बुध की भी अगर दशा चल रही है, तो भी गुरु का जो गोचर है वो आपके लिए प्रभावी होगा। लेकिन शनि की अगर दशा चल रही है तो शनि की दशा में शर्तों के साथ गोचर प्रभावी होगा। अर्थात कर्म अगर आप करेंगे, कर्म अगर अत्यधिक करेंगे तो गोचर प्रभावी होगा, अगर कर्म नहीं करेंगे, आलस्य करेंगे, गोचर प्रभावी नहीं होगा। तो ये कुछ मूल शर्तें हैं। जब दशा आपकी ठीक होगी, दशा का मतलब है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाएं, जब ये दशाएं आपकी जो है अच्छी होंगी और उनके साथ गुरु का गोचर करेगा, ट्रांजिट करेगा, तो ये सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है। अब दशाएं जो है वो ये निर्धारित करती हैं कि आपको जो मिलने वाला है वो कब मिलेगा। तो आपकी यहां तक देखा जाता है कि आपकी कुंडली में अगर ग्रह की डिग्री अगर देखेंगे आप, मान लीजिए कोई सपोज करिए कि गुरु ग्रह जो है आपकी कुंडली में 19 डिग्री पे बैठे हैं, 20 पे बैठे हैं, तो जब वो 19-20 डिग्री पे पहुंच जाएंगे तब जाकर के वो पूरा प्रभाव आपको देंगे। अब ये ज्योतिषी नहीं बताते हैं, ज्योतिषी ने बता दिया छप्पर फाड़ के गुरु के गोचर में आपको मिलेगा, और आप भी बाद में फिर उलूल जुलूल जो है कमेंट्स लिखते हैं। एक्चुअली में है क्या कि ज्योतिषी भी अब इस समय प्रतिस्पर्धा में है कि कौन किससे ज्यादा आगे निकल करके उसमें थोड़ी सी नमक मिर्चा वगैरह लगा करके और उसको अच्छा बना दे। ऐसा नहीं है। गुरु का गोचर या जो भी गोचर, जिस ग्रह का गोचर आपकी कुंडली में जिस एंगल पर, जिस डायरेक्शन पर, जितने एंगल पर वो बैठा है, उसी एंगल पर पहुंचने पर ही वो संपूर्ण लाभ गोचर देगा, तब तक नहीं। मान लीजिए आपकी कुंडली में जो जुपिटर है वो 20 डिग्री पे बैठा है। अब जुपिटर ने कर्क में एंट्री की, तो एंट्री करने के समय 0 से एंट्री करता है। 0 से 30 डिग्री तक जो है ये ग्रह गोचर करते हैं, प्रत्येक ग्रह 0 से 30 डिग्री तक, 0 डिग्री से 30 डिग्री तक। अब जब 0 डिग्री से गुरु गोचर प्रारंभ करेगा, अब आप कह दें कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्रभाव पूरा मिल जाए। कैसे मिल जाएगा? आपकी गोचर कुंडली, आपकी मूल कुंडली में गुरु 20 डिग्री पे बैठे हैं, तो जब गुरु 20 डिग्री पे पहुंच जाएंगे, 19 डिग्री, 18, 20, 22, 24, तो आपको पूरा लाभ प्रदान करेंगे। तो ये इस वीडियो में मैंने नई चीज बताई आपको कि धैर्य के साथ उस डिग्री तक आने का इंतजार करें। ठीक है, 12 वर्ष में गुरु महाराज एक परिक्रमा करते हैं और एक वर्ष में एक जो है मतलब 1 वर्ष लग जाता है 30 डिग्री चलने में। अब आप समझिए जरा, 30 डिग्री चलने में गुरु महाराज को 0 से 30 चलने में 1 वर्ष लगता है, 365 दिन। तो अब उसी हिसाब से लगा लीजिए कि आपकी डिग्री पर पहुंचते पहुंचते कितने देर में पहुंचेंगे गुरु महाराज। कोई ज्योतिषी आपको नहीं बताएगा, उठा के देख लीजिएगा। तो चलो चलते हैं, अब जो है यहां पर आते हैं कि अगर इस कुंडली में देखा जाए, कन्या लग्न कन्या राशि की कुंडली के हिसाब से, तो गुरु का गोचर यहां हो रहा है। मतलब आपकी कुंडली से 11वें भाव में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11वें भाव में। अब ये भाव किसका है? ये भाव है बड़े भाई बहनों का। ये भाव है आपकी जो है मल्टीटास्किंग का, आपका बड़ी चैन बनाने का। जो लोग बहुत बड़े लेवल पर अपनी एक टीम बनाते हैं, बड़ी टीम बनाते हैं, उस टीम का ये घर है। ये आपकी इच्छाओं का है, डिजायर की प्रतिपूर्ति का घर है। यहीं से आपको बहुत सारे जो सम्मान है, मेडल हैं, वो सब यहीं से प्राप्त होते हैं। जितने भी चाहते आपकी हैं वो यहीं से प्राप्त होती हैं। यहां से गोचर हो रहा है आपकी कुंडली से 11वें भाव में। यही लिक्विड इनकम है आपकी, डेली आय, पर डे की आय जो है वो यही भाव है। तो इन सब चीजों में क्या होगा? बढ़ोतरी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं।
अगर आपको कोई ये कहता है कि गुरु महाराज के यहां गोचर आ गए, अब तो सब आपकी बढ़ोतरी होने वाली है, नहीं, ऐसा नहीं है। बताऊंगा, बढ़ोतरी तब होगी शर्तों के साथ। ठीक इनके सामने देखिए कौन बैठा है, इनके सामने मकर राशि बैठी है। मकर राशि है किसकी? शनि महाराज की। तो शनि महाराज, और देखिए गुरु की दृष्टि कहां है, ये देखिए 7, 8, 9 शनि के ऊपर दृष्टि है। तो धर्म और कर्म जब दोनों मिलेंगे तभी आपको यहाँ की इच्छाओं की पूर्ति, आपको मेडल, आपको सम्मान, आपकी इनकम में बढ़ोतरी तभी होगी जब आप कर्म करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, तब जाकर के गुरु महाराज, चूंकि चिराग तले अंधेरा, मैंने बोला है कि जहां गुरु महाराज बैठते हैं वहां पर बहुत ज्यादा फल नहीं दे पाते, उससे उस घर से रिलेटेड कोई ज्यादा फल नहीं दे पाते, क्योंकि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में विद्वान होता है वो उसका लाभ नहीं ले पाता, अन्य लोग लाभ ले लेंगे। तो जब ये शनि महाराज की राशि है, अगर यहां कर्म करोगे तो शनि महाराज इसको जो है जागृत कर देंगे, इस भाव को जागृत कर देंगे, तो वही गुरु महाराज का जो रिफ्लेक्शन है वो आपके ऊपर पड़ेगा और कर्मों के द्वारा आप अपने भाग्य को पूरी तरह बदल देंगे और जो इच्छाएं आपकी हैं वो सब आप पा जाएंगे। तो अब यहां से गोचर हो रहा है, तो यहां से देखिए पांचवी दृष्टि कहां है। पांचवी दृष्टि है मंगल के और मरकरी के ऊपर। ये मरकरी का गोचर यहीं पे इस समय वृश्चिक राशि में हो रहा है। अब यहां एक सोचने वाली बात है कि मंगल जो है और मरकरी, ये दो तरीके की एनर्जी है। एक है साहस, पराक्रम, बल, और पराक्रम के भाव में गोचर भी कर रहा है। एक है एनर्जी, एक है ताकत, और एक है मानसिक ताकत, तार्किकता, क्रिएटिविटी, ठीक, लेखन शैली, पत्रकारिता, छोटे भाई बहन, वो सब यहीं से देखते हैं। और मरकरी, मरकरी क्या है? कौशल, स्किल, सूक्ष्म बुद्धि, माइक्रो इंटेलिजेंस, ये सब आपकी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन, सूक्ष्म गणनाएं, तो ये सब मरकरी है। तो एक बौद्धिक ताकत है, मानसिक ताकत, और एक है शारीरिक ताकत। अब शारीरिक ताकत और मानसिक ताकत में दोनों में क्या होगा? द्वंद्व होगा आपस में। देखिए ना, एक साथ बैठे हैं, दोनों विरोधी हैं, इसीलिए मंगल और मरकरी को विरोधी कहा जाता है। तो दोनों विरोधी ताकतें एक ही घर में जाके बैठ गई हैं। ऐसे में क्या होगा? वो भी गुरु, वो भी मरकरी जो है रेट्रो है। रेट्रो का मतलब वक्री। वक्री ग्रह की विशेषता होती है कि वो अपने पावर में वृद्धि कर देता है, उसका पावर ज्यादा हो जाता है। तो यहां मानसिक ताकत ज्यादा हो जाएगी किसकी? कन्या लग्न वालों की। इस समय कन्या लग्न, कन्या राशि वाले लोगों के साथ आपस में द्वंद्व होगा। मतलब उनकी कार्यशैली, उनकी जो फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं और जो मेंटल एक्टिविटीज हैं, दोनों में कॉम्बिनेशन बनाना कठिन हो जाएगा। बुद्धि कहेगी हम पावरफुल हैं और शरीर कहेगा हम पावरफुल हैं। मंगल का काम है जल्दबाजी करना, गुस्से में काम करना, गुस्से में निर्णय लेना, जगह जगह हर काम को ताकत से, कहते हैं जहां कहीं सुई का काम होता है वहां तलवार से काम करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या नहीं ना। तो जब ताला खोलते हैं तो ताले को बड़े अच्छे से प्यार से चाबी लगा के खोलते हैं। अब उस ताले को कह दो नहीं जुड़ जाए एकदम से टूट जाएगा, हथौड़ा लेके मारिए तो टूटेगा नहीं, लेकिन चाबी से खोलिए खट से खुल जाएगा। तो यहां अगर बुद्धिमत्ता पूर्ण ताकत लगाएंगे तो आपका ये जो है पराक्रम भाव का पूरा लाभ आपको मिलेगा, ये मान के चलिए। ये लेखन कार्य यहां से आपको प्रभावित करेगा, आपको लेखन शैली आपको पूरी जो है आपकी अच्छी हो जाएगी। इस समय आपका जो छोटी यात्राएं हैं वो लघु यात्राएं आपके लिए बहुत लाभप्रद हो जाएंगी। उसके बाद देखिए ये गुरु की एक दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। अब पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो ये शनि महाराज का मकर राशि का घर है। अब यहां मकर राशि का घर होने की वजह से, शनि महाराज का मकर राशि का घर होने की वजह से यहां पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो यह बुद्धि का भाव भी है, संतान का भाव भी है, सूक्ष्म शिक्षा का, सूक्ष्म स्किल का, कौशल का भाव भी ये है। अब इस भाव में जब दृष्टि पड़ेगी तो आप बुद्धि कौशल में आगे बढ़ेंगे, आपकी बुद्धि बहुत अच्छा काम करेगी, आप जो है सूक्ष्म विद्या के बारे में आगे बढ़ेंगे, आपकी जो सोचने समझने की ताकत है वो बढ़ जाएगी। आप अगर कहीं पर भी शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा। आप, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि आप जुआ खेलने लगे, लॉटरी सट्टा खेलने लगे, लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपकी उन चीजों में बढ़ोतरी होनी ही होनी है। आपकी संतान, अगर आपकी संतान की विवाह शादी नहीं हो रही है, उसका विवाह कहीं अटका हुआ है, तो वो आपका इस समय इस बीच में होना संभव हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुरु महाराज की नवी दृष्टि पड़ेगी शनि। शनि भी इस समय रेट्रो है, वक्री शनि चल रहे हैं
तो जो शनि महाराज हैं इनके ऊपर एक दृष्टि पड़ेगी, और वो शनि महाराज बैठे कहां हैं? गुरु की राशि में। तो जब शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो गुरु जो है शनि महाराज के उसको जो है भाव को जागृत कर देंगे। अर्थात कहते नहीं है, अगर आप कितने भी कुटिल हो जाएं, कितने भी बुरे हो जाएं, लेकिन जब अपने गुरु के घर जाएंगे तो आपके आचरण बड़े सही होंगे। आप कितने भी दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन गुरु के सामने जाकर के बनावटी ही सही, परंतु आप उसके सामने नतमस्तक होंगे। बस वही हाल शनि का है। गुरु के घर में शनि होने की वजह से अगर आप सकारात्मक काम करते हैं, अगर पॉजिटिव वर्क करते हैं, तो आप निश्चित मान लीजिए कि इस समय गुरु का ये गोचर आपको प्रभावित नहीं करेगा। अब ये घर आपके जीवन साथी का भी है। अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी का है, और महिला है तो आपके पति का है। अब ये समाज का भी है, ये आपकी सौदेबाजी का भी है, ये विदेश का भाव भी है, विदेश से जुड़े व्यापार का भी है। तो अगर आप शनि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, किसी भी प्रकार का, लोहे का, तेल का, पुरानी लकड़ी का, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, अगर कोई भी आप शनि से रिलेटेड वर्क करते हैं, विभिन्न प्रकार के ट्रेडर्स के काम है, मोरंग है, गिट्टी है, बालू है, इस तरीके के काम है, अगर वो करते हैं तो गुरु महाराज इस समय आपको उस व्यापार में बहुत लाभ प्रदान कर देंगे। और ये जो है समय आपके लिए व्यापारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर होने वाला है। लेकिन तब जब आप अपरिमित कार्य करेंगे, आप अद्भुत कार्य करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे, तब जाकर के गुरु महाराज आपको ये लाभ प्रदान करेंगे। अब उसके बाद देखिए कि यहां से मैंने आपको यहां तक बता दिया, इन पर असर क्या क्या पड़ेगा। देखिए किसकी दृष्टि कहां पे पड़ रही है यह भी बता दें। शनि की दृष्टि कन्या लग्न के ऊपर पड़ेगी। तो शनि की जब दृष्टि जहां पड़ती है, शनि क्या कर देते हैं? पीड़ा देते हैं। कैसी पीड़ा देंगे? शारीरिक पीड़ा देंगे, आपकी जल्दबाजी को धीमा कर देंगे। और ये जो कन्या राशि है ये बुध की राशि है, बुध की उच्च राशि है, और बुध यहाँ पे वक्री है। जैसे ही अपनी बुद्धि से आप ज्यादा जल्दबाजी में, मंगल के प्रभाव में काम करेंगे, शनि आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। शनि का मतलब है आलस्य छोड़ करके काम करो। तो कन्या लग्न, कन्या राशि वाले लोग आलस्य छोड़ करके अगर काम करेंगे, शनि जैसा काम करेंगे, अगर आप सात्विक हैं, अगर आप खान पान से सही हैं, आपका जो चरित्र सही है, कैरेक्टर से सही है, आप दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते, आप समाज के दबे कुचले लोगों का आप सम्मान करते हैं, आप समाज के छोटे वर्ग के प्रति गलत भाव नहीं रखते, तो निश्चित रूप से ये शनि इस समय आपके ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो फिर वो मेरी बातें उतनी ही कम असरदार साबित होंगी। फिर शनि की देखिए तीसरी दृष्टि, 1 2 3। वर्तमान में शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। लेकिन भाग्य भाव में अंक कौन सा है? 2 का, शुक्र का अंक है। और शुक्र देखिए बैठे कहां है? आपके लाभ भाव में, आपके कुटुंब और वाणी के भाव में। इसका मतलब अगर वाणी से अगर आप महिलाओं का सम्मान करेंगे, आप कन्याओं का सम्मान करेंगे, तो आपका भाग्य भी साथ देगा। अन्यथा की स्थिति में शनि महाराज आपके भाग्य को कंप्रेस्ड कर देंगे, धीमा कर देंगे। शनि की एक दृष्टि देखिए ये है, और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके सुख भाव पर। तो सुख भाव पर पड़ने की वजह से अगर आप इस समय भूमि, भवन, वाहन आदि के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो इस बीच में अगर आप नया कोई चीज लेना चाहते हैं, नया मकान, नई गाड़ी, नई चीजें, तो आने वाले शनि के प्रभाव तक, जब तक शनि यहां रहेंगे, लगभग मार्च अप्रैल 2026 तक, तब तक आप इस चीजों को रोक दें। क्योंकि अगर अभी आप कोई भी नया कार्य करेंगे तो उसमें शनि आपका साथ नहीं देंगे उतना जो है। तो इस तरीके से मैंने आपको शनि के बारे में बता दिया। और इधर जो है मंगल की देखिए 1 2 3 4, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके रोग, रिपु, ऋण पर। तो इस समय आप बहुत सावधान रहें, खान पान पे विशेष ध्यान रखें, नहीं फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, आपको विभिन्न प्रकार के रोग ग्रसित कर सकते हैं, आपका बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, आपको बीपी की समस्या लग सकती है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी। तो मंगल ये चीज राहु के साथ मिलकर के विस्फोटक योग बनाएंगे। विस्फोटक योग बनने से क्या होगा? फूड पॉइजनिंग होगी आपको। आप अपने क्षेत्र में, कार्य में, समाज में आप बहुत सावधानी से चलिएगा, अन्यथा की स्थिति में इस समय आपके झगड़े, विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कोर्ट कचहरी के विवाद आपके और बढ़ जाएंगे। इस समय को सामान्य तरीके से टालिए जब तक मंगल यहीं पर है, ठीक है। इसके बाद देखिए मंगल की जो है 7वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य पर। तो भाग्य पर पड़ने का मतलब धर्म कर्म का, ये धर्म का भाव है। यहां पर हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी की सेवा करिए। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं लेकिन खान पान दुरुस्त हो तो हनुमान जी की पूजा करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। तो मंगल की एक दृष्टि यहां पड़ेगी, तो इससे मंगल क्या करेंगे? आपके भाग्य को ग्रो कर देंगे। लेकिन हनुमान जी की आराधना के बाद मंदिर में अगर आप जाने लगे, किसी एक मंदिर में हनुमान जी के न नित्य जा पाए, तो हफ्ते में एक दिन मंगल शनिवार जाएं, तो आपके शनि भी सही रहेंगे और आपके मंगल भी ठीक काम करेंगे। एक दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म क्षेत्र पर। तो कर्म क्षेत्र पर आप
विवाद से बचें। जिस जगह काम करते हैं वहां विवादों से बचें। अगर विवादों से नहीं बचेंगे तो कोर्ट कचहरी का मामला आपको घेर लेगा, ये निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। यहीं पर बैठे हैं मरकरी। अब मरकरी वक्री हैं, अर्थात इनके द्वारा वक्रत्व का लाभ लेना है, अपनी बुद्धि को तेज करना है, लेकिन साहस के साथ, धैर्य के साथ, जल्दबाजी में नहीं। यहाँ की एक दृष्टि भाग्य पर है। भाग्य पर दृष्टि होने की वजह से अगर गणेश भगवान की आराधना करते हैं, मंदिर में गणेश भगवान को पूजा करते हैं बुधवार के दिन, तो निश्चित रूप से मरकरी आपके भाग्य को उन्नत कर देगा। तो ऐसे करके मैंने आपको एक संक्षिप्त रूप में बहुत आसानी से सब चीजें बताई और बहुत मेहनत की है। अगर आपको इन चीजों को अगर लाभ लेना है, आप लोग 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देखते हैं, ये आप ही के लिए है। कहते हैं ना कि सही चीज पर आपका दिमाग नहीं अटकेगा। अगर विभिन्न प्रकार की बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आपको दे दी जाए खाली उसमें व्यर्थ की नमक मिर्च लगा करके, तो आप लोग उसको ध्यान देते हैं। अगर आपको इन चीजों को अच्छा लगे, आपको अगर समझ में आए, तो आप पूरा वीडियो देखिए, अपने लोगों के बीच में शेयर करिए, चैनल को आप बीएनके एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई चीज पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर आप लिखिएगा, या मेरा वीडियो कैसा लगा ये लिखिएगा, या क्या आप चाहते हैं मुझसे वो लिखिएगा। अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है तो आप हमारे इस पर जो है आपको वीडियो पे इस पर नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे जा करके आप हमसे कंसल्टेंसी अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये मैंने अपने सूक्ष्म ज्ञान के द्वारा बताया, आगे जो भी रहस्य मैं बताऊंगा। धन्यवाद।